Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Dr. हिबा अहद खान and I am your sociology educator. बच्चों मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अगर ऐसे वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि मैम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज लेकर आइए, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस लेकर आइए। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही ये सारे सीरीज़ एमसीक्यू सीरीज़ लेकर आ रही हूँ। होप आपको इनसे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही होगी और हो रही होगी। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि आप एनसीईआरटी के लंबे लंबे चैप्टर्स पढ़ो, बड़े बड़े पैराग्राफ पढ़ो, वहाँ से आंसर याद करो। तो ये जो मैं सीरीज़ आपके लिए लेकर आ रही हूँ, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ, मुझे पता है इनसे ही सवाल पूछा जाएगा। और अगर आपने ये वीडियोस पूरे देखे हैं और अच्छे से याद कर लिए हैं तो आप आंसर भी बहुत अच्छे से कर आओगे एग्जाम में और एग्जाम क्रैक भी कर आओगे। अब वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपसे फिर से कह दूं, अब आपको कौन से चैप्टर का वीडियो चाहिए आप मुझे वो बताओ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हम सारे चैप्टर 1 बाय 1 लेकर आएंगे तो मुझे पता है कुछ बच्चों का एग्जाम भी हो जाएगा। तो आपको जो चैप्टर टफ लग रहा है या आपको चाहिए कि उसके ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस आपको मिल जाएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से चैप्टर्स के चाहिए। और मैंने बहुत सारे वीडियोज़ एमसीक्यूज बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से जाकर देख लो। अगर आपने पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। चलो आज हम शुरू करने वाले हैं या हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। इससे जितने भी हमारे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने वो सारे बनाए हैं, आपके लिए लेकर आई हूँ और होप आपकी इससे बहुत हेल्प भी होगी। जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है हु रोट द बुक। हमने जब CUT 2022 का पेपर एनालाइज करा था तो हमने देखा था कि वहाँ पर 1 या 2 बुक आपसे पूछे गए थे किसने लिखे हैं। तो हर चैप्टर से जितने हमें बताया गया है कि बुक मेंशन करे गए हैं ऑथर्स के साथ, तो वो मैंने कोशिश करी कि हर चैप्टर में मैं आपको लेकर दूं ताकि आप याद कर लो। तो वेल्थ ऑफ द नेशन किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स, अमर्त्य सेन, जीन ग्रेस, एडम स्मिथ। ठीक है, तो आंसर इसका होगा वेल्थ ऑफ द नेशन, एडम स्मिथ। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 2, हु यूज द आइडिया ऑफ द इनविजिबल हैंड। ये किसका आइडिया है? तो ये हमारे एडम स्मिथ का है। इसमें वेल्थ ऑफ द नेशन में इन्होंने एक तो द इनविजिबल हैंड की बात करी है, एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी है, ठीक है, इस तरह से, और एक लेसेस फेयर की बात करी है। तो ये सब आपको याद रखने हैं, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। एडम स्मिथ आर्ग्यूड दैट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के साथ क्या होगा जल्दी बताओ। अभी मैंने बताया आपको एडम स्मिथ ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की वेल्थ ऑफ द नेशन जो बुक है उनकी, उसमें उन्होंने बताया है। तो किसकी बात करी है? हार्ड वर्क, अफेक्शन, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करी है। ठीक, जब बंदा सेल्फ इंटरेस्ट से काम करता है तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और ये हमारे साथ भी है, जब हमें शॉपिंग करने जाना होता है तो हम थके हुए नहीं होते, हमारे बहुत एनर्जी होती है। और जब मम्मी कुछ काम बता देती हैं तो हम फ़ौरन थक जाते हैं, हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो जाती है। तो वही उन्होंने बोला। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हु सपोर्टेड द आइडिया ऑफ अ फ्री मार्केट। किसने फ्री मार्केट की बात करी है? तो ये हमारे कौन आ गए? एडम स्मिथ। तो देखो मैंने एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ द नेशन, इसी कॉन्सेप्ट से आपके 4 से 5 सवाल बना दिए जो पॉसिबल हैं। अगर एडम स्मिथ से सवाल पूछा जाएगा तो यही सारे सवाल पूछे जाएंगे जिसका आप आंसर कर पाओगे। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बस्तर इज पॉपुलेटेड मेनली बाय एन आदिवासी ग्रुप कॉल्ड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बस्तर हमने कहाँ पढ़ा था? वीकली मार्केट जब हमने पढ़ा था धोराई विलेज का। ठीक, धोराई विलेज हमने पढ़ा था, बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे कौन सा ग्रुप था हमारा? गोंड। ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, हु आर जजमान। तो हमने जजमानी सिस्टम पढ़ा था मार्केट सिस्टम में। जजमानी सिस्टम में 2 ग्रुप थे, जजमान थे और प्रजंस थे। जजमान हमारे लैंडलॉर्ड्स होते हैं। ठीक, आंसर ए है हमारा। और प्रेजेंस कौन से होते हैं हमारे? देखो आगे क्वेश्चन बना के दिया है मैंने, आपको याद रखना है। हु आर प्रेजेंस? हमारे सर्विस क्लास, जो हमारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। किसको? लैंडलॉर्ड्स को या पर क्लास को या पर कास्ट को सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग प्रेजेंस होते हैं। सर्विस क्लास या सर्विस कास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज एंड क्रेडिट वॉज और बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिट नोट। अब क्या पूछा जा रहा है? जब लोगों को बिजनेस करना होता था, कमर्शलाइज मनी नहीं था या इतना पॉपुलराइज नहीं हुआ था, तो लोग अपने बिजनेस करने में कौन सा इंपॉर्टेंट एक्सचेंज यूज़ करते थे या क्रेडिट नोट यूज़ करते थे? तो आपको बच्चों याद रखना है हुंडी। लास्ट ईयर इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है लेकिन मे बी आगे पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। एक्सचेंज और क्रेडिट नोट मार्केट सिस्टम में पहले क्या यूज़ होता था? हुंडी। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द नट्टू कोटाई चेतियार्स और नाका रट्टर्स, ये कहाँ के थे हमारे, नट्टू कोटाई चेतियार्स और नाका रट्टर्स हमारे तमिलनाडु से थे। ऑप्शन देखो तमिलनाडु दिया है तो ऑप्शन बी। ये कौन थे हमारे, कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज़ थे या फिर ट्रेडिशनल बेस्ड कम्युनिटीज़ थे जो बिजनेस करते थे। आपस में ही इनका अपना बैंकिंग सिस्टम था, इनका अपना कैपिटल सिस्टम था, अपना लोन डिपॉजिट या विड्रॉ जो कुछ भी करते थे, बिजनेस करते थे, ये अपनी ही कम्युनिटी के लोगों में रहकर करते थे। तो नट्टू कोटाई चेटियार्स और नाका रट्टर्स कहाँ के थे, तमिलनाडु। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखो, द नाका रट्टर बैंकिंग सिस्टम वॉज अ बैंकिंग सिस्टम क्या था, अभी मैंने आपको बताया ये था कास्ट बेस्ड, ठीक है। क्या था, नट्टू कोटाई चेटियार्स और नाका रट्टर्स जो थे कास्ट बेस्ड बिजनेस कम्युनिटीज़ थे। आपको याद रखना है, अपने कास्ट के लोगों को ही प्रमोट करते थे, अपने कास्ट के लोगों के साथ ही वो लोग बिजनेस करते थे। आगे देखो, आगे हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में, इंडिया वॉज अ मेजर सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स टू द, कहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कहाँ सप्लाई होते थे, इंडिया मेजर सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स कहाँ करता था, वर्ल्ड मार्केट, ओपन मार्केट, एशियन मार्केट, वेस्टर्न मार्केट। देखो यहाँ कोई स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक एरा नहीं बताया है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ले लूँ कि वेस्टर्न है तो हम यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम पे चले जाएंगे, एशियन मार्केट ले लूँ तो यूरोपियन या कार्ल मार्क्स के टाइम पर चले जाएंगे। तो यहाँ कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं या एरा नहीं बताया है, तो आपका वर्ल्ड मार्केट पर होगा, ठीक। कि आप क्या कर सकते थे, अपना इंडिया जो मेजर सप्लाई करता था अपने गुड्स एंड सर्विसेज वो वर्ल्ड मार्केट के लिए करता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विच इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड बेस्ट नोन बिजनेस कम्युनिटी। अब यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी पूछ लिया है, वाइड स्प्रेड अमंग द इंडियंस, तो मराठीज, गुजरातीज, राजपूत या मारवाड़ीज। तो ये हम देखते हैं, कहते भी हैं, है ना, पैसा किसके पास है, मारवाड़ीज के पास है, बिजनेस कम्युनिटीज़ है हमारी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, और ये सारे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, बाहर से कुछ नहीं है, सारा डिटेल जो भी एनसीईआरटी चैप्टर में दिया है वहाँ से ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, ये ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हैं कि आपके मार्केट सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब मैंने यहाँ बनाकर दे दिए हैं। देखो जल्दी से 13, द कैपिटलिस्ट क्लास इज एबल टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस सिस्टम बाय पेइंग द वर्कर्स लेस देन द वैल्यू। ये किसका है, सबसे पहले तो ये बात क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास जो है प्रॉफिट बनाती है और वर्कर्स को कम पे करती है, ठीक है। जितना वो प्रोड्यूस करते हैं उससे वर्कर्स को वो कम पे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वो अपने पास रखते हैं। तो वो कौन सा है, सरप्लस वैल्यू है। और ये किसने दिया है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। कहाँ पर ये टर्म दिया है, तो कैपिटलिज्म जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पर उसने ये इंट्रोडक्शन दिया है सरप्लस वैल्यू का। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट वे इन विच सोशल डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड एंड कम्युनिकेटेड इन मॉडर्न सोसाइटीज। इम्पॉर्टेंट वे सोशल डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड, इससे क्या समझ रहे हैं हम, सोशल डिस्टिंक्शंस आर क्रिएटेड। देखो मुझे स्टारबक्स की कॉफ़ी पीनी है, वहीं मुझे मैकडी की कॉफ़ी पीनी है या मुझे होम बेस्ड कॉफ़ी पीनी है, ठीक। वहीं अफोर्डेबिलिटी, मैं स्टारबक्स जाके कॉफ़ी पी सकती हूँ या बस मुझे घर की ही कॉफ़ी पीनी है, या लोकल जो 30 रुपये की, 50 रुपये की, 80 रुपीज़ की कॉफ़ी मिलती है, क्या मैं वो पी सकती हूँ। तो ये क्या है, अगर हमें दिखेगा कोई स्टारबक्स की कॉफ़ी पी रहा है या तोकाई की कॉफ़ी पी रहा है, इसका मतलब उसके पास अफोर्डेबिलिटी है, वो थोड़ा हमसे ज़्यादा रिच है, उसके पास पैसे ज़्यादा हैं। और वहीं हमारे पास पैसे नहीं है तो हम स्टारबक्स नहीं जा सकते, हम सीसीडी नहीं जा सकते, हम बड़े बड़े मॉल्स नहीं जा सकते। तो क्या चीज़ है, हमारा कंजम्पशन, जो चीज़ हम खाते पीते हैं, जो चीज़ हम पहनते हैं, जहाँ हम रहते हैं, उससे पता चल जाता है सामने वाले इंसान को कि हमारा सोशल बैकग्राउंड क्या है। अगर मैं किसी पॉश एरिया में रह रही हूँ, बड़े बंगले में रह रही हूँ, मॉल में जाके खाना खा रही हूँ, तो कोई मुझसे बात भी नहीं करेगा, वो मुझे मेरी लाइफस्टाइल देख रहा है तो उसे पता चल जाएगा कि मैं एक अपर टू मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, है ना। वहीं मैं किसी स्लम एरिया में किसी बंदे को देखूंगी, उसका रहना ओढ़ना खाना पीना, तो मुझे पता चल जाएगा वो लोअर क्लास से बिलोंग करता है। और ये सब मुझे कहाँ से पता चलेगा, कंजम्पशन से पता चलेगा, है ना, वो क्या चीज़ कैसे कंज्यूम कर रहा है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉइन्ड द टर्म स्टेटस सिंबल। स्टेटस सिंबल किसने करा है, हमें स्टेटस से कैसे पता चलता है, जैसे कार्ल मार्क्स ने बोला हमें कंजम्पशन से पता चल जाता है
कौन बंदा है और उसका सोशल बैकग्राउंड कैसा है। वहीं मैक्स वेबर हमारे बताते हैं कि आपका स्टेटस सिंबल आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उसको बता देता है कि आपका वे ऑफ लिविंग कैसा है, लिविंग कंडीशन कैसे हैं, वो सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16, तो आपको स्टेटस सिंबल याद रखना है, मैक्स वेबर ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अ पीरियड इन विच द वर्ल्ड इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड। अब क्या बोल रहे हैं, वर्ल्ड जो है बिकमिंग इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिकली ऑल्सो कल्चरली। तो उससे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर बैठकर दुनिया में कहीं भी हमारा कोई फैमिली मेम्बर गया है हम उससे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हमें दुनिया में कहीं भी बैठकर कुछ ख़रीदना है हम ख़रीद सकते हैं, खाना पीना है हम खा पी सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से है, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। तो आंसर इज सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये सारे क्वेश्चंस हमारा जो चैप्टर 4 है मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन वहाँ से बनाए गए हैं, कुछ भी बाहर से नहीं है। आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लो, चैप्टर कवर हो जाएगा। 17 देखो, वेबर ऑल्सो रोट अबाउट हाउ क्लास एंड स्टेटस ग्रुप्स आर डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर। ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी पहले वाला, उसमें भी मैंने बताया था स्टेटस सिंबल और ये सब हम उससे क्या आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी का भी सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड हम उसके कंजम्पशन से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो वहाँ हमारा कार्ल मार्क्स आ गया। और जो मैक्स वेबर हैं उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है जिससे हम इंसान का सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो उसका लाइफस्टाइल है। हमारे लाइफस्टाइल से कोई भी जो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मैं अपर क्लास से बिलोंग करती हूँ या मैं मिडिल क्लास से हूँ या मैं लोअर क्लास से हूँ। किसकी वजह से, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से, मेरे वे ऑफ लिविंग की वजह से, मैं कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, मैं कहाँ जाती हूँ, है ना, ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, अ सेंट्रल फीचर इज द इंक्रीजिंग एक्सटेंशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल फीचर, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पर एक्सटेंशन और इंटीग्रेशन अराउंड द वर्ल्ड जब भी बात होगी तो वो हमारे ग्लोबलाइजेशन से होती है, ठीक है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम अप्रोचेबल हुए हैं, हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से बात कर सकते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, ठीक। तो हमारा क्या है, एक्सटेंशन है और हमारा इंटीग्रेशन भी है अराउंड द वर्ल्ड। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे पूछ रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ मेजर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज। तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है ना हमें, ये बॉक्स वाली दी है, बॉक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट डेटा भी वहाँ दिया हुआ है, तो मैंने भी वहाँ से क्वेश्चंस बना लिए ताकि आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो जाए, आप पूरा चैप्टर जो है कवर कर पाओ। तो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट जो है वो नस्दक है। हुंडी हमने क्या पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज और क्रेडिट नोट पढ़ा था, जिससे हम मार्केटिंग कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं। और नस्दक हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज मार्केट है, कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, ठीक। आपको ये याद रखना है। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि नस्दक का हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ से कंट्रोल होता है, तो आपको ये भी याद रखना है, न्यूयॉर्क से होता है। इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, विच सिटी बिकम्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ल्ड ऑफ कलर, साउंड एंड मूवमेंट थ्रू विद म्यूजिशियन, मिस्टिक, टूरिस्ट, ट्रेडर्स, एनिमल्स एंड डिवोटीज। अब यहाँ पे ये जब हम ग्लोबलाइजेशन पढ़ रहे थे तो ग्लोबलाइजेशन में बॉक्स में एक इन्फॉर्मेशन दिया था एग्जाम्पल के तौर पर पुष्कर सिटीज़ का, ठीक है। तो वहाँ का उसका पूरा जो भी उस टाइम पर फेस्ट होता है, मेला लगता है और डिवोटीज़ आते हैं, रिचुअल बात के लिए आते हैं। उसके बाद हमारे और कौन लोग आते हैं, टूरिस्ट आते हैं वहाँ देखने के लिए। तो आपसे पूछ सकते हैं कि वो कौन सा सिटी था, तो आपको याद रखना है पुष्कर, ठीक है। वहाँ पर ग्लोबलाइजेशन को हम लाइव होते हुए देखते हैं, हम देखते हैं कि कैसे ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हमारे इंडियन सोसाइटी पर पड़ रहा है। देखो जल्दी से देखो, क्वेश्चन 21 में क्या पूछ रहे हैं, व्हाट डज धुराई सिम्बोलाइज। अभी मैंने आपको बताया था धुराई विलेज, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल थे उसको आइडेंटिफाई एज गॉन्ड्स करते हैं। तो धुराई हमारा क्या था, एक जल्दी देखो क्या है, हायरार्की ऑफ इंटरकास्ट सोशल रिलेशनशिप्स। ये वीकली मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। वीकली मार्केट में हमने पूरा इन डिटेल पढ़ा हुआ था, उसमें मैंने बताया था कि किस तरह से वहाँ एक हायरार्की मेंटेन होती है। जो अपर कास्ट होते हैं वो सेंटर ऑफ ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो आउटस्कर्ट्स होते हैं या फिर लोअर कास्ट के लोग होते हैं या ट्राइबल्स होते हैं उन्हें आउटर एरिया में बिठा दिया जाता है मार्केट में, ठीक। तो ये क्या करता है, हायरार्की ऑफ इंटरग्रुप सोशल रिलेशंस को करता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, मारवाड़ीज कौन है,
हमने ये भी मार्केट सिस्टम में पढ़ा था, ये हमारे बिजनेस कम्युनिटी है। और हमसे अभी भी पूछा गया था लार्जर बिजनेस कम्युनिटी कौन सा है, तो उसमें हमने मारवाड़ीज पढ़ा था। तो इस तरह से ऐसा नहीं है कि एक ही इन्फॉर्मेशन से एक क्वेश्चन बना के देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है। आप इन्फॉर्मेशन याद रखो, सवाल तो फिर वो आगे पीछे घुमा फिरा कर देंगे और आप उसका आंसर कर पाओगे, है ना। चलो जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्किंग क्लास कास्ट इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, वर्किंग क्लास और कास्ट। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। हमने जब ट्रेडिशनल बिजनेस कम्युनिटीज़ पढ़े थे तो नाकाराटर्स तमिलनाडु के पढ़े थे, और जब हम कास्ट सिस्टम पर आ जाते हैं, जब हमारी कास्ट सिस्टम की बात होती है तो उसमें हमने फीचर्स इनका पढ़ा है। ऑक्यूपेशन, जो कास्ट होती है वही ऑक्यूपेशन उनको दिया जाता है, अलाउ करा जाता है। तो वैश्यास कौन थे, हमारे ट्रेडर्स थे और बिजनेसमैन थे। ठीक, तो इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, टू विच फील्ड डज अल्फ्रेड जेल बिलोंग्स टू। अभी इतनी देर से मैं 2-3 सवाल आपको करवा चुकी हूँ। धोराई बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, यहाँ पर हायरार्की ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स था, ये वीकली मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब स्टडी करी किसने थी, बताया किसने हमें ये सारी स्टडीज़, तो अल्फ्रेड जेल ने बताया था 1982 में। तो यहाँ से भी देखो, एक ही इन्फॉर्मेशन से आपके 4 से 5 सवाल बनने के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं। तो ये अल्फ्रेड जेल कौन से स्ट्रीम से आते हैं या कौन से फील्ड से आते हैं, तो ये एंथ्रोपोलॉजी से आते हैं। ठीक, इतना आपको याद रखना है, सोशियोलॉजी के साथ इसको मिक्स नहीं करना बिल्कुल भी। चलो आगे देखो, व्हाट इज नस्दक। नस्दक से एक क्वेश्चन मैं ऊपर सॉल्व करवा चुकी थी, जो था हमारा, पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट है। वहीं इसी इंफॉर्मेशन को दूसरे तरीके से पूछ लिया कि नस्दक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट है। वहीं क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरीज वॉज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का हमने कैपिटलिज्म पढ़ा है। कैपिटलिज्म में उसने क्या बात करी थी, ओनर्स एंड वर्कर्स की, हैव्स और हैव्स नॉट की। वहीं पे उसने कमोडिफिकेशन, कंजम्पशन, ये सारे प्रोसेस की बात करी थी। तो अब देखो, कैपिटलिज्म, कम्युनलिज्म, सोशलिस्ट थियरी, लेसेस फेयर। तो कैपिटलिज्म, थियरी ऑफ कैपिटलिज्म हमारे कार्ल मार्क्स की है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, द अनसीन फोर्स एट वर्क दैट कन्वर्ट्स व्हाट इज गुड फॉर इंडिविजुअल इनटू व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, आर टर्म कॉइन्ड बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ ने क्या बात करी थी, देखो, द विजिबल हैंड नहीं, कमोडिटीज नहीं, वर्कफोर्स नहीं, द इनविजिबल हैंड। मैंने आपको बताया था द इनविजिबल हैंड, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या बात करी थी इन्होंने, अपनी एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ द नेशन, और उसी में उन्होंने ये सारे कॉन्सेप्ट्स का एक्सप्लेनेशंस दिया है। तो इसी इन्फॉर्मेशन को आपको याद रखना है। यहाँ से 3 जो भी 3 या 4 सवाल बन रहे हैं वो आप फिर आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, व्हाट इज जजमानी सिस्टम। मैंने अभी आपको बताया था जजमानी सिस्टम में 2 कॉन्सेप्ट अभी हमने सॉल्व करे। जजमान कौन थे, लैंडलॉर्ड्स थे। प्रेजेंट कौन था, सर्विस क्लास या सर्विस कास्ट। अब जजमानी सिस्टम पूछ रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, रेवेन्यू सिस्टम, नॉन मार्केट एक्सचेंज सिस्टम। यस, ये बार्टर सिस्टम पर चलता था। ठीक है, अगर आपको बार्टर सिस्टम भी लिख कर देंगे तो आप आंसर कर पाओगे। तो ये बार्टर सिस्टम पे था, सर्विसेज एक्सचेंज विद गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी नहीं था और ये भी नहीं था। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 29, अ मार्केट दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ रेगुलेशन। ऑल काइंड ऑफ रेगुलेशंस, फ्री है ना, फ्री फ्रॉम रेगुलेशंस। तो ये तो हमारा लेसेस फेयर होता है, फ्री मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये है हमारा फ्री मार्केट, जहाँ पर किसी का रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा, स्पेशली हमारा गवर्नमेंट का रोल इसमें ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो लेसेस फेयर को बोला गया है फ्री मार्केट और फ्री फ्रॉम ऑल रेगुलेशंस। और ये बात कहाँ करी है, एडम स्मिथ ने करी है, अपने बुक वेल्थ ऑफ द नेशन में करी है। वही देखो, इन्फॉर्मेशन वही है, क्वेश्चंस कितने बन रहे हैं उसी इन्फॉर्मेशन से। तो आपको इन्फॉर्मेशन पे फोकस करना है, क्वेश्चंस तो आप सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 30 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी वॉज। प्री कॉलोनियल मतलब ब्रिटिशर्स से पहले वाली जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो किस पर बेस करती थी। तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल नहीं थी, टूरिज्म बेस्ड भी नहीं थी। आगे देखो और क्या ऑप्शंस दिए हैं, मिक्स दिया है और एग्रेरियन दिया है।
तो हमारा प्री कैपिटलिस्ट जो था वो एग्रेरियन था। हमारा पूरा का पूरा जो लाइफस्टाइल होता था, लिविंग कंडीशंस होते थे, सर्वाइवल एक्टिविटीज़ होते थे, वो पूरे के पूरे इसी पर बेस करते थे। ठीक, सॉरी ये है, ठीक है, एग्रेरियन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज धोराई। धोराई का फिर से देखो एक सवाल आ गया। अभी मैंने बताया धोराई बस्तर डिस्ट्रिक्ट, अल्फ्रेड जेल ने स्टडी करा था, 1982 में करा था। वीकली मार्केट था, वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको गौंड कहते थे। तो उसको क्या कर रहा है ये, विलेज मार्केट है ना, एक विलेज मार्केट था जहाँ पर वीकली मार्केट लगता था। इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द यूज ऑफ मार्केट और मार्केट बेस्ड प्रोसेस रादर देन गवर्नमेंट रेगुलेशंस और पॉलिसीज टू सॉल्व सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम इज नोन एज। अब देखो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस, यूज ऑफ मार्केट, ठीक, और मार्केट बेस्ड, ये पूछा जा रहा है। जब भी हम मार्केट में चीज़ें जाकर करेंगे तो क्या होगा, वो प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केटाइजेशन, मार्केटाइजेशन ही तो होगा। मार्केट बेस्ड कोई भी चीज़ रखोगे, मार्केट ओरिएंटेड कोई भी चीज़ रखोगे तो वो मार्केटाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंट्रल फीचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का सेंट्रल फीचर क्या है, इंटीग्रेशन, हमने बात कर लिया, इंटीग्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, एक्सटेंशन ऑफ मार्केट अराउंड द वर्ल्ड, ये भी हमने पढ़ा था, तो ये भी है, ये भी है, तो सी तो चला गया। अब ए है, बी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब हमारे दोनों आंसर्स लग जाएंगे, ए भी हो सकता है और बी भी है। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैंने आपके लिए कॉम्बिनेशन में भी बनाकर डाला है ताकि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, 34 में हमसे क्या पूछ रहे हैं, मैक्स वेबर इज। अब मैक्स वेबर कौन है, तो हमें तो पता है सोशियोलॉजिस्ट हैं, है ना, इतना आसान क्वेश्चन है ये। जैसे अल्फ्रेड जेल हमसे पूछ लिए थे कि वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, डैश अकर्स व्हेन थिंग्स दैट वर अर्लियर नॉट ट्रेडेड। देखो ये क्वेश्चन है लास्ट ईयर भी पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट है। कहाँ से आया है, कार्ल मार्क्स के कैपिटलिज्म थियोरी से आया है, जहाँ पर कमोडिफिकेशन एक्सप्लेन करा गया है। लोग क्या कहते हैं कि पहले क्या होता था, हम चीज़ों को इस तरह यूज़ करते थे, प्रॉपर्टी की तरह यूज़ करते थे, उसे बॉट एंड सोल्ड करते थे एज अ कमोडिटी, तो उसको हम कमोडिफिकेशन कह देते थे। ठीक है, लेकिन अब ये जो प्रैक्टिस है वो इनह्यूमन है, इमॉर्टल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बींग्स के स्किल और नॉलेज को कमोडिटाइज करना चाहिए, ना कि ह्यूमन बींग्स को करना चाहिए। तो ये सब क्या है, हमारा कमोडिफिकेशन है ना, जब हम चीज़ों को कुछ भी हो, ह्यूमन बीइंग्स हो या कोई प्रोडक्ट हो, उसको एज थिंग ट्रीट करने लगते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन मार्केट बिकेम लिबरल इन विच ईयर। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया, लिबरलाइजेशन इंडियन सोसाइटी में कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो हम सबको पता है 1991 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज द इंडियन इकोनॉमी बिलोंग्स टू। अभी हमने क्या पढ़ा था, प्री कैपिटलिस्ट पढ़ा था। प्री कैपिटलिस्ट में मैंने क्या बताया था, एग्रेरियन, लेकिन अब यहाँ क्या पूछ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी, है ना। अब पूछ रहे हैं हमारा कि कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो वो हमारा मिक्स्ड है, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं। तो आपको ये याद रखना है, इंडियन इकोनॉमी क्या करता है, अब जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी करता है। ठीक है, तो इतना ही है इस चैप्टर में हमारे, जो मैंने आपको बताया मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, इसमें टोटल 38 क्वेश्चंस बन रहे थे। आप ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, यहीं से पॉसिबल क्वेश्चंस आपके आएंगे जो भी आपको एग्जाम में CUET 2023 में देने हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।